Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss that if you are given two sets A and B, suppose you are given two sets A and B, and you have to find the number of 1 1 onto and bijections from A to B, then how will we find it, right? तो यही टॉपिक है आज का कि अगर आपको एक सेट दिया A, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, एंड एक सेट दिया है B, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो सपोज A में m एलिमेंट्स हैं एंड बी में n एलिमेंट्स हैं. इसके लिखने का मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं m एंड बी में कितने हैं n. तो अगर हमें ये जानना है कि a से b तक कितने आपके पास 1 1 फंक्शंस बनेंगे, कितने आपके पास ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, एंड कितने आपके पास ऐसे फंक्शंस बनेंगे विच आर बोथ 1 1 एंड ऑन टू साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, राइट. ये दूसरे नाम ही है इनके. फंक्शन अगर इंजेक्टिव हो तो इसका मतलब 1 1 है, अनदर नेम है. सबजेक्शन का मतलब ऑन टू फंक्शन, एंड बाइजेक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन बाय बाय लगे ना, तो दोनों हो, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो. सो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो ये तो सब ठीक है. सबसे पहले हम ये तो जान ले फिर फंक्शन होता क्या है. पहले हमें ये पता चलेगा फंक्शन होता क्या, फिर ही तो आगे प्रोसीड करेंगे. देखिए फंक्शन क्या है. फंक्शन एक रिलेशन है. रिलेशन मतलब कौन से रिलेशनशिप, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं रिलेशनशिप, कि मदर इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर सन, है ना, इस तरह के रिलेशनशिप. ही इज अ ब्रदर ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल, ये रिलेशनशिप. बिल्कुल जी, यही रिलेशनशिप. मैथ्स में जो रिलेशंस होते हैं ना, उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं. मान लो ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एंड बी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक एक्स वाई जेड टी. तो मैथमेटिकली ये एक्सप्रेस करने का तरीका है रिलेशंस को. अगर मैं इस तरह से ए से लेके टी तक लाइन ज्वाइन कर देती हूँ, इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू टी इन सम सेंस. किसी पक्का किसी तरीके से ए टी से रिलेट कर रहा होगा. वैसे ही अगर मैं ऐसे मैपिंग बना देती हूँ, मतलब सी इज रिलेटेड टू एक्स एंड बी इज रिलेटेड टू जेड, ऐसे भी कर सकते थे. ए इज रिलेटेड टू वाई, बेचारा वाई अकेला ना रह जाए, राइट. तो मैंने किया क्या, रिलेशन डिफाइन किया. तो फंक्शन जो होते हैं ये भी एक मैपिंग्स ही होती है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि ये रिलेशंस ही होते हैं. फंक्शंस आर एक्चुअली रिलेशंस, बट ये कोई आम से रिलेशंस नहीं होते. इन रिलेशंस के थोड़े से नखरे होते हैं, कि ऐसे नहीं है कि कोई भी रिलेशन आकर फंक्शन बन जाएगा, नहीं. सबसे पहले ना, अगर किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनना है, तो मैं वही बोल रही हूँ, रिलेशंस तो काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से चुन चुन कर फंक्शंस निकलते हैं. किसी रिलेशन को अगर फंक्शन बनना है ना, तो इसको दो टेस्ट देने पड़ते हैं. वैसे टेस्ट एक ही है मेन, मैं आपको एक ही लाइन में भी बता सकती थी कि व्हेन अ पर्टिकुलर रिलेशन इज अ फंक्शन, बट मैं आपको ब्रेक करके बताऊंगी कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है. सबसे पहली चीज देखो, मैं कैसे मर्जी ए के किसी भी एलिमेंट को बी के किसी भी एलिमेंट से ज्वाइन कर दूंगी ना, दैट मीन्स आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन. आई एम रिलेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी. तो मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, बट ये नहीं है कि हर ऐसा बनाया गया रिलेशन फंक्शन हो जाएगा. तो वो कब होएगा, तो वो जो दो नखरे हैं वो दो नखरे सुन लीजिए. पहला है कि जो ए सेट का एलिमेंट्स है ना, सेट ए, इसके हर एलिमेंट की किसी न किसी से मैपिंग होनी चाहिए. खाली ना रह जाए एक एलिमेंट. मतलब ऐसा ना हो, इसी में बताती हूँ, ऐसा ना हो कि ये जो एलिमेंट है सी, ध्यान से देखिए, ये जो एलिमेंट है सी, मैंने इसको कहीं मैप ही नहीं किया. अब ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है, बट फंक्शन नहीं है. रिलेशन तो भाई आपके कोई भी इधर का एलिमेंट इधर से ज्वाइन कर दोगे, छोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन फंक्शन कहता है कि मेरी पहली कंडीशन ये है, अगर रिलेशन तूने फंक्शन होना है, तो मेरी पहली कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी मैप्ड. पहली बात तो ये हो कि सेट ए का हर एलिमेंट मैप किया होना चाहिए. तो सी को भी पक्का पक्का कहीं ना कहीं मैप करना पड़ेगा. ठीक है. दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ए का हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए. ठीक है. एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक इमेज. यूनिकनेस क्या बता रही है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि इमेज यूनिक होनी चाहिए. कहने का मतलब ये हो कि ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो रही हो. मतलब
पता है किस तरह से ना हो, इधर ही दिखाती हूँ आपको। ABC है, XYZT है। तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, ध्यान से देखिए, तो मैंने फिर से बोल रही हूँ, लाइंस जैसे मर्जी बनाओगे, कैसे मर्जी रिलेट कर दो, वो रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस सेकेंड कंडीशन, दिस रिलेशन इज वायोलेटिंग दिस सेकेंड कंडीशन। ध्यान से देखिए, इसने कहा है हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस पड़ी हो, ये काम खराब हो जाएगा, है ना। ए की क्या यूनिक इमेज है, यूनिक मतलब 1। देखो बी की यूनिक इमेज है, बी की इमेज टी है, सी की यूनिक इमेज है, सी की इमेज जेड है, बट क्या ए की भी यूनिक इमेज है? नो, ए की यूनिक इमेज नहीं है। तो भाई ये रिलेशन तो है, रिलेशन तो है, बट फंक्शन नहीं है। इतनी बात समझ आ गई, राइट। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तब बनता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि हर एलिमेंट की इमेज हो, एंड सेकेंड थिंग इज कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो। ऐसी वाली चीज नहीं बननी चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसी वाली चीज बन सकती है। क्या मतलब? दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हो सकती हैं। मतलब अगर मैंने बी को टी के साथ रिलेट किया एंड सी को टी के साथ रिलेट किया, तो अब नहीं बोलना कि सेकेंड कंडीशन वायलेट हो रही है। बी की भी एक ही इमेज है, सी की भी एक ही इमेज है, सो दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइंग दिस बोथ कंडीशंस। कोई चक्कर वाली बात नहीं है। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट की इमेजेस दो हैं, बट जब ऐसा होता है इसका मतलब होता है दो एलिमेंट्स की इमेज एक है। वो कोई चक्कर नहीं, वो अलाउड है आना फंक्शन में, ठीक है। वो वन वन फंक्शन में आना अलाउड नहीं है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज वन वन फंक्शन में नहीं हो सकती, लेकिन हाँ फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन हो सकती है। तो बड़े ध्यान से कि ये ना हो कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो, ये नहीं होना चाहिए। दो एलिमेंट्स की एक इमेज ही हो सकती है, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक, इसकी भी यूनिक एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए ठीक है। फंक्शन तो हमने समझ लिया क्या होता है। आगे आइए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके कि काउंट कैसे करते हैं। अच्छा एक बात और, कि फंक्शन जब समझ ही लिया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर सेट ए से बी से लेकर, एक सेट ए है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए में मान लो m एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में मान लो n एलिमेंट्स हैं, मान लिया। तो मैं ये पूछ रही हूँ ए से बी तक कितने फंक्शंस बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है। तो वन वन ऑन टू एंड बाइजेक्शन तो बाद में देखेंगे कितने कितने बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने बन सकते हैं। देखिए क्या कितने बन सकते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ बी, जो कोडोमेन वाला सेट है, राइट हैंड साइड वाला सेट, उस उसमें कितने एलिमेंट्स है वो आपको नीचे रखने हैं। एंड उसकी पावर में जो डोमेन के एलिमेंट्स है, जहां से इनपुट जा रही है, उसमें कितने एलिमेंट्स है वो पावर में रखने हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अब समझ आ गई, अगर आपको दिया ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं एंड बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो कितने फंक्शंस बनेंगे फ्रॉम ए टू बी। तो क्या करना है आपको, बी की कार्डिनलिटी लिख के रेज टू पावर ए की कार्डिनलिटी कितने बनेंगे, 64 फंक्शंस बनेंगे, बनेंगे, राइट। 64 फंक्शंस बनेंगे आपके ए से लेके बी तक। क्लियर है? चलो अब हम, ये तो हमने देख लिया कि दो सेट्स दिए हो, दोनों सेट्स की हमें कार्डिनलिटी गिवन हो, देन हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस। अब थोड़ा सा आगे कैटेगराइज करते हैं। अब आते हैं हम, पहले पता होना चाहिए कि वन वन फंक्शन होता क्या है, फिर देखेंगे कि कितने पॉसिबल वन वन फंक्शंस हैं। देखिए वन वन का मतलब वन वन, मतलब ओनली वन कैन गो टू वन, नो टू कैन गो टू वन, राइट। इसको समझिए, ओनली वन कैन गो टू वन, नो टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट जहां से इनपुट ले रहे हैं कैन मैप टू या गो टू वन एलिमेंट। अगर ऐसा हुआ तो उसको मैनी वन बोलेंगे। समझ आई? नहीं आई ना? मैं बताती हूँ अभी ऐसे कैसे आ जाएगी। देखिए सेट ए है, सेट बी है, मान लो मैंने कुछ इस तरह से
बनाती हूँ मैं रिलेशन की एक्स वाई जेड, इस तरह से बना लिया मैंने सपोज, तो मैं मैपिंग कर देती हूँ ऐसे, इस तरह से मैंने मैपिंग कर दी। अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये वन वन फंक्शन है। पहले ये बताओ क्या ये फंक्शन है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ए सेट का, इधर वाले सेट का, डोमेन सेट का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। हो रहा है मैप, टू बी वेरी क्लियर, हो रहा है, कोई भी छूटा नहीं है। सेकेंड थिंग वाज कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो है, इस तरह की शेप तो नहीं बन रही। एक ही इमेज है, एक की आपको दो इमेजेस दिखी, कोई यहाँ से जाने वाली दो लाइंस दिखी नहीं, दिखी ना। बी की इमेज एक ही है, सी की इमेज भी एक ही है, डी की इमेज भी एक ही है, तो क्लियरली इट इज अ फंक्शन, नो डाउट। क्या ये वन वन है। वन वन का मतलब होता है सिर्फ एक ही एक को जाए, दो ना एक को चले जाए। इसमें क्या हो रहा है, ए एंड सी दोनों एक को जा रहे हैं, तो ये वन वन तो बिल्कुल नहीं है। वन वन पता कैसे होता, इस तरह से हो जाता वन वन। मान लो मैंने इस तरह से मैपिंग बनाई, इस तरह से, तो अब देखिए ध्यान से, कोई भी दो एलिमेंट्स एक को नहीं जा रहे, मल्टीपल एलिमेंट्स एक को नहीं जा रहे, ऐसा नहीं हो रहा। जब मैनी गोज टू वन होता है, काफी सारे एक को जाए, उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। कोई दो भी एक को चले जाए, उसको भी बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। मतलब कि एलिमेंट्स इधर दो अलग अलग हैं, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, बट उनकी जो इमेजेस हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो ऐसे फंक्शंस बिल्कुल वन वन नहीं कहलाते। इधर क्या हो रहा है, हर एलिमेंट की एक ही इमेज आ गई, है ना। दिख रहा है आपको किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आई हो, नहीं दिख रहा, बट इधर था। इधर क्या था, ए एंड सी दो अलग अलग एलिमेंट्स थे, बट उनकी जो इमेजेस आ रही थी वो सेम आ रही थी, जो हमें डाइजेस्ट नहीं हुई भाई। तो ये जो है वन वन तो नहीं है, नहीं, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन है, कईयों को इधर प्रॉब्लम होगी कि भाई वाई को तो कोई मैप नहीं हो रहा। ध्यान से सोचिए, रिकॉल करिए कि फंक्शन की डेफिनेशन में ये था आपके पास कि इधर का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इधर का छूट सकता है। अगर y की प्री इमेज नहीं है, y को मैप करने वाला कोई नहीं है, दैट इज ओके, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमें पता तो चल गया कि वन वन फंक्शन क्या होता है। आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा, ऐसी चीजें ना बुक में लिखी भी होती है वन वन फंक्शन के लिए, ऐसी इस तरह से लिखा होता है ना कि अगर आपको वन वन चेक करना है तो कैसे करो। हम करते भी थे इसे प्लस वन टू में, पता नहीं होता था कर क्यों रही है, पर करते थे। क्या करते थे कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू सेट कर दो, है ना। इस प्रोसेस में अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया देन दैट फंक्शन इज अ वन वन, अगर नहीं आया तो वन वन नहीं है। करते थे ना, तो जरा सोचो क्यों करते थे, सोचो क्यों करते थे। वो कहता है कि दो एलिमेंट्स की, दो एलिमेंट्स की अगर इमेजेस सेम है, दो एलिमेंट्स की अगर इमेजेस सेम है ना, इसको सेट कर देते हैं। अगर ऐसा रखने से एलिमेंट्स खुद भी सेम ही हो जाए तो वो वन वन है। देखो अब सेंस लग नहीं रही। अगर तो ये दो एलिमेंट्स डिफरेंट सेम को मैप कर रहे हैं तो वो गलत बात है, वन वन नहीं है। तो कहता आप ऐसे करो कि दो, आपको इतना पता लग गया इधर से कि दो एलिमेंट्स ना, उनकी ना इमेजेस सेम है, तो अगर तो वो एलिमेंट्स खुद भी सेम होते तो ये ओवरलैप ही कर जाती, तो फिर मतलब क्या होता, एक एक को जा रहा है ना। ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल्स आर गोइंग टू सिंगल, है ना, तो ऐसा नहीं होना था फिर। तो ये वही तरीका है जो हम एक्चुअल में देखते हैं, सोचते हैं, या ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो वो ये मेथड ना उसी से ही आया है कि आप क्या करो, इमेजेस इक्वल सेट कर दो। अगर वो दो एलिमेंट्स खुद भी सेम ही आ गए तो फिर क्लियर है, दो डिफरेंट एलिमेंट सेम को नहीं जा रहे, एक ही एलिमेंट एक को जा रहा था, ये मतलब है, राइट। तो ये एक तरीका होता है। चलो फिलहाल हमने ये समझना है कि अगर ए में m एलिमेंट्स हैं एंड बी में n एलिमेंट्स हैं, देन कितने वन वन फंक्शंस होंगे फ्रॉम ए टू बी, राइट। तो फॉर्मूला क्या कहता है, कॉम्बिनेशन का यूज करता है। फॉर्मूला कहता है कि पहली बात तो एक चीज, सबसे पहली चीज फॉर्मूला बोलता है कि जो m है ना वो n से लेस या बराबर होना चाहिए। मैं आपको समझाऊंगी ऐसा क्यों।
ऐसा मैं समझाऊंगी क्या कहने का मतलब है उसका, कि जिस सेट से आप एलिमेंट्स ले रहे हो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो उसके बराबर हो या कम हो। ऐसा कहना जरूरी भी था, उसने ऐसे ही नहीं बोल दिया। अगर सेट ए में एलिमेंट्स ज्यादा हो गए ना बी सेट से, इधर वाले सेट के एलिमेंट्स ज्यादा हो गए ना बी सेट से, आप जितनी भी मर्जी कोशिश कर लो, आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल फंक्शंस यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड वन वन फंक्शन, बनेगा ही नहीं, जीरो आएगा। तो ये जो फॉर्मूला बताने वाला है तो इसीलिए बताता है कि पहली बात तो ये कि m ना n से कम या बराबर हो, तब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होंगे, एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल। ये करना है आपको, एन सी एम इंटू एन फैक्टोरियल। मतलब आपको क्या करना है, बड़े वाला नंबर ज्यादा नहीं सोचना एग्जाम में, बड़े वाला नंबर ऊपर रखना है, कॉम्बिनेशन लगाया m, ऑब्वियस सी बात है हम ज्यादा चीजों में से कम चीजें चूज करेंगे ना, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है ना, एनसीआर का मतलब क्या, चूजिंग आर थिंग्स एट अ टाइम आउट ऑफ एन थिंग्स, चूज करना। ऐसे कैसे बोल सकते कि तीन चीजों में से पांच चीजें चूज कर लो, ऑब्वियसली ज्यादा चीजों में से कम चीजें चूज करेंगे ना, तो बड़े वाला ऊपर लगाना है, कॉम्बिनेशन लगा के m, और ये जो नीचे m है उसे कई फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए अगर मैं आपसे पूछती हूँ, इफ cardinality of A is 3 and cardinality of B is 4, then what are the number of one one functions from A to B, कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाला वो है ना, 4c3 इंटू थ्री फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल इज 6, 24। सो वैसे फंक्शन तो बहुत सारे हैं, वैसे कितने फंक्शन थे, कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए फंक्शन थे, यानी कि 4 रेज टू पावर 3, इतने फंक्शन थे। 64 फंक्शन में से 24 फंक्शन ऐसे हैं जो वन वन है, इसका मतलब ये है। समझ आया। हाँ जी क्लियर है। तो ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ मेनी onto functions are there from A to B, right? Okay, thank you.